हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 का जो हमारे पास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 है, उसका जो भी क्वेश्चन है इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग 8.1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB = 24 cm, BC = 7 cm, डिटरमाइन sin A cos A, sin C and cos C। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले एट B पॉइंट पे, एट पॉइंट B के ऊपर हम ले रहे हैं। क्या होगा? इधर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एंड राइट एंगल हमारे पास कहां पे होगा? बी पॉइंट पे होगा, यानी बी यहां पे हमारे पास होगा। तो ए सी यहां पे या फिर यहां पे लोग कहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पे बी यहां पे ले लेते हैं, यहां पे ए को ले लेते हैं और सी को यहां पे ले लेते हैं। यानी ये हमारे पास ए बी सी एक हमारे पास क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसमें से और हमारे पास ये गिवन है AB = 24 सेंटीमीटर, और ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास जो हमारे पास है ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। BC बी से सी तक का हमारे पास डिस्टेंस दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है? sin A और इस एंगल के ऊपर हम लोगों को ये sin A का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है किस एंगल के ऊपर। तो हम लोग sin A का फार्मूला जानते हैं। sin A का हमारे पास जो फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वर्टेक्स 1 पे जाएंगे, तो इस वर्टेक्स 1 के ऊपर हमारे पास जाएंगे, तो इस एंगल A का जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो हमारे पास साइड होगा ये हमारे पास BC होगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास फिक्स होता है AC होता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में AC का वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग AC का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहला। तो एट फर्स्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से ये हमारे पास मिलेगा। हमको क्या कैलकुलेट करना है? AC कैलकुलेट करना है। यहाँ पे AB दिया गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 हमारे पास 24 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 576, और हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 49 होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है? 625 क्या हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और यहां से लोग AC का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो देयरफॉर AC = √625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, व्हिच मींस एक बार लिखते हैं हम √625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या मिलेगा? 25 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को मिल गया, ये हम लोगों को यहां पे मिला। और ये हमारे पास AC का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, क्या मिला? 25 सेंटीमीटर। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछे उसका वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले वो sin A के ऊपर चलते हैं। तो sin A को कैलकुलेट करते हैं पहले। तो क्या कैलकुलेट करते हैं? sin A को। तो sin थीटा का फार्मूला देखेंगे। sin थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। अब यहां देखेंगे हम लोग एंगल एक्यूट एंगल A के ऊपर, एक्यूट एंगल A के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि हमारे पास BC, व्हिच मींस BC अपॉन AC हमारे पास हो जाएगा। और जो हमारे पास BC अपॉन AC हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? BC का वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर हमारे पास है, और AC का वैल्यू हमारे पास क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या मिला? 7/25 मिला। इसी तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? cos A को कैलकुलेट करेंगे। तो cos A हमारे पास जो होगा ये हमारे पास B अपॉन H के इक्वल होता है। B अपॉन H यानी कि एंगल एक्यूट एंगल एक के पास देखना है, तो हमारे पास इस एंगल का एडजेसेंट साइड होगा वो हमारे पास बेस कहलाता है हमारे पास। तो बेस हमारे पास क्या यहाँ पे दिया गया? 24 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे एक बार दे रहा कि AB अपॉन AC, और AB का वैल्यू हमारे पास क्या है? 24 सेंटीमीटर, और हमारे पास AC का वैल्यू हमारे पास क्या है? 25 सेंटीमीटर, व्हिच मींस 24/25। यानी हम लोग sin A और cos A को कैलकुलेट कर दिए। अब हम लोग चलेंगे sin C और cos C के ऊपर, sin C एंड cos C के ऊपर। यानी कौन सी एंगल की बात किया गया? एंगल C की बात किया गया, यानी इस एंगल की का बात किया गया। इस एंगल के ऊपर ध्यान देंगे, यानी एक्यूट एंगल जो हमारे पास होगा C की बात किया गया है।
तो साइन सी के लिए हमारे पास जो होगा, साइन सी के लिए हमारे पास हो जाएगा, तो साइन थीटा का तो फॉर्मूला तो वही हमारे पास था, क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। लेकिन अब यहाँ पे सी के ऊपर जाएंगे तो सी का जो हमारे पास जस्ट उसका अपोजिट जो साइड होगा AB हमारे पास वर्क करेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर का, माने कि हमारे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो AB का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास, 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर विच मींस 24 अपॉन 25, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग cos c के ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे हम लोग, cos c के ऊपर जाएंगे। तो cos थीटा का फार्मूला हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि cos थीटा जो हमारे पास होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल सी के लिए जो हमारे पास बेस होगा, एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड होगा हमारे पास BC, ये हमारे पास बेस होगा, यानी BC अपॉन AC हमारे पास होने वाला है। BC का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर एंड अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 7 अपॉन 25। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगला थोड़ा ही देर में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, फाइंड 10p माइनस कोटा, फाइंड 10p माइनस कॉट r, जहां पे हमारे पास फिगर दिया गया है, फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास फिगर भी दिया गया है। तो फिगर को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, PQR हमारे पास बुक में ये फिगर ड्रॉ करके दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन, और ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी 8.1 का हो जाएगा। फाइंड 10p माइनस कोटा, जहां पे हमारे पास PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, PQR दिया गया हमारे पास, Q पे हमारे पास राइट एंगल दिया गया, और साथ में हमारे पास P से लेके Q का डिस्टेंस हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास है, और हमारे पास P to R 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कैलकुलेट क्या लेना हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r। तो 10p माइनस कॉट r सबसे पहले फार्मूला को tan थीटा का फार्मूला देखें हम लोग कि tan थीटा का जो हमारे पास फार्मूला था, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में देखें PQR में, तो ये एंगल P या फिर एंगल R, उसके लिए हम लोग क्या tan के लिए क्या QR का जरूरत पड़ेगा। तो QR का पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, QR को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो QR को QR का वैल्यू निकाल लेते हैं लोग। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, QR कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट क्या करें, QR, यानी क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से PR हमारे पास पता है, क्या हमारे पास होता है, पता है हम लोगों को, सॉरी ये ठीक है, PR हमारे पास क्या 13 नॉट 12, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या निकलेगा, 25 निकलेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी देना पड़ेगा हम लोगों को। तो QR का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा, क्या निकलेगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी QR का वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, 5 सेंटीमीटर हम लोगों को मिल गया। अब क्या पूछा हम लोगों को, 10p माइनस कॉट r, 10p माइनस कॉट r। अब यहां से देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या था हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p यानी एक्यूट एंगल p के ऊपर जाएंगे, तो एक्यूट एंगल p के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास क्या होगा, QR होगा, यानी कि QR अपॉन बेस हमारे पास PQ हो जाएगा, एंड माइनस हमारे पास cot r। तो cot r हमारे पास 10 का हमारे पास जस्ट अपोजिट होता है, cot थीटा इक्वल टू b अपॉन p होता है, हमारे पास b अपॉन p होता है। तो cot r यानी कि इस r
एंगल के ऊपर देखेंगे तो आर एंगल के ऊपर हमारे पास जो बेस हो जाएगा, हमारे पास बेस का एडिशन साइड होगा, हमारे पास क्या होने वाला है, क्यू आर हमारे पास होने वाला है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, पी क्यू हमारे पास होने वाला है। तो यहां से हम देखें तो क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू और 10p, और इस p के ऊपर देखें तो p एंगल के ऊपर हमारे पास जो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, क्यू आर होगा, बेस हमारे पास क्या होगा, पी क्यू होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास कॉट आर बोला गया, तो कॉट आर जो हमारे पास देखें तो कॉट आर यानी कि आर एक्यूट एंगल के ऊपर हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास पी क्यू हो जाएगा, और हमारे पास बेस क्यू आर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास 0 बचेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, इफ sin a इक्वल टू 3/4, if sin a इज इक्वल टू 3/4, अरे जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में sin a का हमारे पास वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया, 3/4 के इक्वल दिया गया। क्या कैलकुलेट करना है, cos a और tan a, कैलकुलेट क्या करना है, cos a एंड tan a, कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हम लोग कल भी एक ऐसा क्वेश्चन देखे थे कि जहां पे हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से हमारे पास एक दिया गया हो, तो बाकी अदर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे कि sin a का वैल्यू हमारे पास 3/4 दिया गया। sin a का वैल्यू क्या दिया गया, 3/4 के इक्वल दिया गया। तो एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम एबीसी लेके चल रहे हैं, एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल हो गया एट एंगल बी। तो sin a इक्वल टू 3/4, तो sin a यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल यहाँ की बात कर रहे हैं, तो sin a इस एंगल a के लिए जो हमारे पास यहाँ के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज दिया गया, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास ये 3 दिया गया, और हमारे पास जो ac का वैल्यू दिया गया वो हमारे पास क्या दिया गया, 4 दिया गया, ये 4 दिया गया, यानी कि sin a इक्वल टू 3/4 दिया गया, sin a इक्वल टू 3/4 दिया गया यहाँ पे। और ये हमारे पास 3/4 होगा, हमारे पास p/h के इक्वल होता है, p/h के इक्वल होता है, लेकिन लोग यहाँ से दो सकते हैं कि हमारे पास जो p का वैल्यू होगा ये रेशियो के फॉर्म में 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू लोग के मान चलते हैं, तो हमारे पास जो p का वैल्यू होगा ये हमारे पास p का वैल्यू होगा 3 के इक्वल होगा, और 4 का वैल्यू 4 के इक्वल होगा। तो लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, ये AB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला जो हमारे पास होगा AB का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो AB का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग पैथागोरस लगाएंगे, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एंगल A के लिए हमारे पास ये बेस का वर्क करेगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा, तो हाइपोटेन्यूज में से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये हमारे पास बेस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या करना होगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो AC हमारे पास ये 4K का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, माइनस 3K का स्क्वायर हमारे पास हो जाने वाला है, और यहाँ देखिए हमारे पास 16K स्क्वायर माइनस हमारे पास 9K स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर करेंगे हमारे पास, तो क्या मिलेगा, 7K स्क्वायर मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो AB का वैल्यू हो जाएगा √7K मिलने वाला है, यानी ये जो हमारे पास AB मिला क्या मिलेगा, √7K मिलेगा हम लोगों को। कि sin a दिया गया था 3/4 के इक्वल दिया गया था, तो हम लोग cos a और tan a कैलकुलेट करना था। sin a यानी इस एंगल यानी परपेंडिकुलर हमारे पास 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज 4K, तो हमारे पास ये AB क्या निकला, √7K निकला हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है, cos a को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना, cos a को, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर दे रहे हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, cos a कैलकुलेट करेंगे। तो cos a व्हिच मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमारे पास एक्यूट एंगल A के पास जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बेस की बात करेंगे, तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारे पास, ये वाला AB हमारे पास बेस हो जाएगा, और H हमारे पास AC हो जाएगा, H हमारे पास AC हो जाएगा। AB का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, √7K अपॉन
4k अपॉन 4k, तो हमारे पास क्या मिलेगा अंडर रूट 7 अपॉन 4। तो ये हम लोगों को cos a का वैल्यू मिल गया जो हम लोगों को चाहिए था। एक और हमको चाहिए tan a चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए tan a चाहिए। और tan थीटा का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास ये फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास था। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा BC हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास बेस हमारे पास क्या होगा AB हो जाएगा। BC अपॉन AB वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो BC का जो हमारे पास वैल्यू होगा ये हमारे पास 3k होगा, और हमारे पास नीचे क्या होगा अंडर रूट 7k होगा, और नीचे हमारे पास क्या होगा 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास क्या दिया गया है, इफ देयर 15 cot A given 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8, तो find sin A and sec A, find sin A and sec ये हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करना है कि हम लोग क्या लेंगे 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec हम लोग कैलकुलेट करना है। तो करते हैं हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे, क्या से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास गिवन हमारे पास क्या गिवन दैट 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया गया। तो यहाँ से लोग cot A का वैल्यू निकाले तो cot A जो हमारे पास होगा 8 अपॉन 15 के इक्वल होगा, क्या होगा 8 अपॉन 15 के इक्वल होगा। अरे एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोगों को पता है, तो इस एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और वहां पे सारा जो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये तीनों लोग कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग। तो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे ABC हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं एट B 90 डिग्री होगा हमारे पास एक्यूट एंगल A का, यानी कि यहाँ पे A के ऊपर हमारे पास दिया गया cot का वैल्यू दिया गया 8/15 ये वाला यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि cot थीटा कल देखे थे हम लोग कि cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो एक्यूट एंगल A पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेस की बात करेंगे तो हमारे पास बेस हमारे पास क्या हो जाएगा AB के इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, और AB का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 8 यूनिट हो जाएगा, कुछ हमारे पास 8 यूनिट हो जाएगा, और हमारे पास जो BC हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या होगा ये 15 यूनिट हो जाएगा हमारे पास 15 यूनिट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो क्या कैलकुलेट करेंगे AC। तो AC क्या हमारे पास होगा यहाँ से डायरेक्ट देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि 8/15 को हम लोग B/3 के इक्वल हम लोग बोलते हैं, और ये हमारे पास K के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे B/, यानी कि हमारे पास यहाँ से ये 15 के हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 के हो जाएगा हमारे पास। मान के चल रहे हो ये हमारे पास 15 के और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 के हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से जो AC निकलेगा क्या निकलेगा 15 AB, हाँ विच मीन्स 8K का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस BC हमारे पास क्या है 15K। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 64K स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास 225K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का सम करेंगे 5 और 4 9 हमारे पास हो जाएगा, 6 and 2 8 हमारे पास, and 2 and 4 and 6 सॉरी 6 नॉट 289 हो जाएगा हमारे पास 289K स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास AC क्या मिलेगा, AC हमारे पास 17K के इक्वल मिलेगा हम लोगों को। क्या मिला हम लोगों को, ये हम लोगों को 17K के बराबर मिला। अब क्या निकालना हम लोगों को sin A एंड sec A, तो तुरंत निकाल लेंगे हम लोग कि sin A हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा BC अपॉन हमारे पास AC के इक्वल होगा। BC का वैल्यू हमारे पास क्या है 15K अपॉन 17K व्हिच मींस 15 अपॉन 17। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे sec A निकालेंगे। तो sec A जो होता है हमारे पास cos A का अपोजिट होता है। तो cos A हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास प्रेजेंट का अपोजिट क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा AC हो जाएगा, हमारे पास बेस क्या हमारे पास होगा AB हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ये
AC का वैल्यू 17 के, हमारे पास AB का वैल्यू 8 के हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास 17/8। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर, बाकी यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि एक सेक ए दिया गया है। सेक कितना दिया गया है? 13/12 के बराबर दिया गया है। 13/12 के इक्वल दिया गया और सेक ए नॉट सेक ए 13/12 के इक्वल दिया गया। तो सेक ए हमारे पास क्या होता है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कि सेक ए जो हमारे पास होता है ये हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन 20 के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास cos A का जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है। और ये वैल्यू हमारे पास 13/12 के इक्वल दिया गया। क्या दिया गया? 13/12 के इक्वल दिया गया। अभी यहाँ पे भी हाइपोटेनियस की बात करेंगे। हाइपोटेनियस में 13 हमारे पास मिनट है, बेस हमारे पास 12 मिनट है। तो क्या निकालना होगा? थीटा वैल्यू निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम थे कि थीटा स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो शॉर्ट में यहाँ निकाल देते हैं हम लोग कि h 13 का स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हमारे पास 169 माइनस 144 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करेंगे, इसके बाद में हो जाएगा 25। अरे यहाँ से थीटा वैल्यू हमारे पास निकलेगा, क्या निकलेगा? 5 यूनिट निकलेगा। कितना निकलेगा? 5 यूनिट के बराबर निकलेगा। तो बाकी यहाँ पे मैं हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला कि बाकी जो अदर हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सेक ए दिया गया है, तो सेक ए दिया गया तो हम लोग cos ए तुरंत हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो cos ए इक्वल टू 1/sec ए होता है। तो हमारे पास cos ए का जो वैल्यू हमारे पास होगा ये क्या होगा? 12/13 के इक्वल होगा। अब sin ए की बात करेंगे। sin ए की बात करेंगे तो sin ए हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 5 यूनिट हमारे पास है। और हमारे पास हाइपोटेनस क्या दिया गया? 13 यूनिट दिया गया। यानी हम लोगों का sin ए निकला। cosec यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। cosec हमारे पास क्या होता है? 1/sin ए के इक्वल होता है। यानी कि cosec ए जो हमारे पास sin का रेसिप्रोकल होता है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 13/5 के इक्वल हो जाएगा। बाकी हमारे पास tan और cot बचा, तो tan ए निकाल लेंगे। तो tan ए हमारे पास क्या होगा? p/b के इक्वल होगा। तो p हमारे पास 5 और b हमारे पास 12, यानी कि 5/12 के इक्वल होगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे cot ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। cot ए हमारे पास 1/tan ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये ऊपर 12 चला जाएगा, नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो 8.1 में हमारा जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। सो थैंक यू।